बार मालूम है क्या हुआ, बड़ी एक प्यारी घटना मुझे याद आ रही है इसी संबंध में। एक बार नामदेव जी की पत्नी नामदेव को बोली कि नामदेव, आप इतने भक्त हो भगवान के, आपने इतना नाम प्रभु का, इतना नाम विठल का आपने गाया कि आपका नाम ही नामदेव पड़ गया और दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन आप पंडरीनाथ का, विठल प्रभु का दर्शन करना नहीं छोड़ते कभी। नित्य प्रति ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हो। ये नामदेव का नियम था, रोज दर्शन करने जाते थे मंदिर में। तो इनकी पत्नी ने कहा कि सुनो, आप रोज भगवान का दर्शन करने जाते हो और मुझे ऐसा लगता है कि पंडरीनाथ आपसे बात भी करते हैं, क्योंकि जब मंदिर से आते हो तो आपके चेहरे की चमक अलग ही होती है। तो मुझे लगता है कि पंडरीनाथ भगवान बांके बिहारी तुमसे बात भी करते हैं। तो नामदेव हंसने लगे कि तू बिल्कुल ठीक कह रही है, वो मेरे से बात करते हैं। तो पत्नी ने कहा, क्या एक काम नहीं हो सकता? बोले क्या? पत्नी बोली कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, आज पंडरीनाथ को आप जाकर बोलो कि प्रभु मैं तो रोज दर्शन करने आपके मंदिर में आता हूं, उनको जाकर कहो कि प्रभु आज आप मेरे घर पर दर्शन देने आओ। उनको कहो, यदि वो आपसे बात करते हैं तो आपकी बात जरूर सुनेंगे। नामदेव ने कहा कि ठीक है, तेरी ये बात मैं जरूर उन तक पहुंचाऊंगा। जब नामदेव जी गए मंदिर में दर्शन करने, पंडरीनाथ का दर्शन करके हंसने लगे। ठाकुर जी इशारे में नामदेव को पूछते हैं कि नामा, क्या बात है, आज मुस्कुरा क्यों रहा है? तो नामदेव कहते हैं कि प्रभु आज आपसे एक बड़ी विशेष प्रार्थना करनी है। बोले करो। नामदेव ने कहा कि भगवान आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं तो रोज तुम्हारे मंदिर आता हूं, आज तुम भी मेरे घर चलो ना, आज आप मेरे घर आओ, थोड़ा मेरा निमंत्रण है। तो भगवान हंसकर बोले कि नामदेव, तू इतने सालों से मेरा दर्शन करने आ रहा है, आज तक कभी तूने ये जिज्ञासा नहीं की कि मैं तेरे घर आऊं। हो ना हो, ये तेरा दिमाग नहीं, ये तेरी पत्नी की बुद्धि ही लगती है मुझे, ये तेरा दिमाग नहीं हो सकता। आज तू कहीं से पूरी पट्टी पढ़ के आया है, आज कहीं से सीख कर आया है, तूने तो आज तक कभी नहीं कहा पहले। नामदेव ने कहा, प्रभु आप ठीक कह रहे हो, ये मेरी पत्नी की ही इच्छा है कि आप घर आकर दर्शन दो। भगवान बोले कि देखो नामदेव, मैं तुम्हारे साथ चल तो सकता हूं, लेकिन परेशानी एक है। क्या? भगवान कहते हैं कि भैया, यदि मैं मंदिर से तेरे घर आ गया तो यहां मंदिर में कौन खड़ा रहेगा? मंदिर तो खाली हो जाएगा। यदि मैं मंदिर छोड़कर तेरे घर आ जाऊंगा तो यहां, क्योंकि मुझे भक्तों को दर्शन देना होता है, यहां कौन खड़ा रहेगा? ये बात सुन के नामदेव बोले कि बात तो ठीक है, अब क्या करें। तुरंत वापस अपने घर लौट आए। पत्नी ने कहा कि क्या आपने मेरी बात बोली भगवान को? नामदेव ने कहा कि बिल्कुल भैया, मैंने तेरी बात बोल दी, लेकिन भगवान ने मना कर दिया आने से। बोले क्यों? नामदेव बोले कि अरे भाई, वो आएंगे कैसे? तू खुद सोच, उनको भक्तों को मंदिर में खड़े होकर दर्शन देना होता है, और वो हमारे घर आ गए तो वहां भक्तों को दर्शन कौन देगा? तो पत्नी हंस के बोली कि आप उनको जाकर कहो कि उनकी जगह थोड़ी देर तुम खड़े हो जाओगे। क्या वो इतना नहीं कर सकते? अपनी जगह थोड़ी देर तुमको खड़ा कर दे, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। नामदेव ने कहा कि ये बात भी ठीक है, चलो कहकर देखते हैं, क्योंकि आज इनकी पत्नी ने भी हट कर दी है कि आज तो प्रभु को बुला के ही रहूंगी।
और पत्नी किसी बात पर अड़ जाए तो फिर मजाल है कि पति कुछ कह सके। मैंने सुना एक व्यक्ति बाजार में शॉपिंग करने गया, कुछ सामान खरीदा। जब पैसे देने लगा तो उसने अपना वॉलेट निकाला, तो दुकानदार ने क्या देखा कि उसके वॉलेट में किसी महिला की फोटो थी। तो दुकानदार ने पूछा कि भाई साहब ये किसकी फोटो है? तो उसने दिखाकर कहा कि ये मेरी पत्नी की फोटो है। तो दुकानदार ने कहा कि भाई साहब आप, इसका मतलब है भाभी से बहुत प्यार करते हो, हमेशा फोटो साथ ही रखते हो उनकी? तो उस व्यक्ति ने हंसकर कहा कि अरे नहीं, प्यार व्यार तो जो है सो है, वॉलेट में फोटो हमेशा इसीलिए रखता हूं ताकि कोई भी मुसीबत आती है तो वॉलेट खोलकर फोटो देख लेता हूं इसका। तो बोले इसका मतलब तो आप बहुत ही प्यार करते हो, हर मुसीबत में भाभी की फोटो देखते हो? बोले फोटो इसीलिए देखता हूं, फोटो देखकर मैं सोचता हूं कि जब इतनी बड़ी मुसीबत संभाल रखी है तो ये तो बहुत छोटी सी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो मैंने ऐसे ही विनोद में कह दिया। नामदेव कहते हैं कि अब तू नहीं मानती, चल ये बात भी बोल देता हूं पंडरीनाथ को। फिर वापस गए। भगवान बोले कि नामदेव आज दोबारा कैसे आ गए मंदिर? तो नामदेव ने कहा कि प्रभु आज तो मेरी पत्नी हठ कर रही है कि आपको घर बुला के ही रहेगी। तो भगवान ने कहा मैं तुझे बोल चुका हूं ना, मैं यहां से जाऊं कैसे, मंदिर छोड़ नहीं सकता। नामदेव ने कहा प्रभु आप सब कर सकते हो, आप सर्वशक्तिमान हो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थाः, सब कुछ करने में श्रेष्ठ हो। क्या अपनी जगह थोड़ी देर मुझे नहीं खड़ा कर सकते? मैं खड़ा हो जाऊंगा आपकी जगह, आप मेरे घर चले जाओ। भगवान बड़ी जोर से हंसे। भगवान बोले नामदेव ये भी तेरी पत्नी का ही दिमाग लगता है, ये तेरा नहीं है। बोले प्रभु आप सब जानते हो। अच्छा ठीक है भैया, ऐसा तो मैं कर सकता हूं। तुरंत पंडरीनाथ ने अपना रूप नामदेव को दिया और नामदेव का रूप बांके बिहारी ने धारण कर लिया और नामदेव की कुटिया की ओर प्रभु चल दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। लेकिन मालूम है तभी क्या हुआ? जैसे ही ठाकुर जी नामदेव के घर की ओर जाने लगे, नामदेव तो पंडरीनाथ बन के खड़ा हो गया। जब ठाकुर जी नामदेव के घर की ओर जाने लगे तो नामदेव ने आवाज लगाई कि प्रभु एक बात तो सुनो। भगवान ने कहा अब क्या हुआ? तो नामदेव बोले कि थोड़ा जल्दी आना, कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर से निकले हो तो निकल ही जाओ और मैं यहीं फंसा रह जाऊं। थोड़ा ध्यान रखना, मैं यहीं खड़ा हूं, जल्दी आना। तब भगवान ने कहा कि नामदेव तुम चिंता मत करो, मैं लौटकर जल्दी आऊंगा। अब नामदेव खड़े हो गए, भगवान उनके घर पहुंच गए। महाराज वहां जाकर इनकी पत्नी ने खूब स्वागत किया, जैसे विदुरानी ने कृष्ण का स्वागत किया था, जैसे शबरी ने राम का स्वागत किया था, ऐसे ही नामदेव की पत्नी ने ठाकुर जी की बड़ी सेवा की। जो कुछ रूखा सूखा हाथों से बना खूब बना के खिलाया, खूब ठाकुर जी के चरण धोए, चरणामृत लिया, पूजन किया। जो जो हृदय में भाव थे सब आज पूरे कर लिया। अब महाराज भगवान को तो नामदेव के घर इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि आए थे सुबह 10 बजे और रात के 10 बज गए और नामदेव बेचारा वही मंदिर में खड़ा है। ठाकुर जी तो 56 भोग खाकर खूब सेवा पूजा करा के आनंदित हो गए। तब भगवान को रात को 10 बजे याद आया कि अरे नामदेव को तो मंदिर में छोड़ा है, हमें चलना चाहिए। तब भगवान की पत्नी नामदेव की पत्नी ने विदा किया और ठाकुर जी मंदिर लौटकर आए। नामदेव का यहाँ बुरा हाल था, 12 घंटे से खड़ा हुआ है, नामदेव की हालत खराब। जैसे ही भगवान मंदिर आए, नामदेव ने डांटते हुए कहा कि ये आने का टाइम है तुम्हारा? मुझे लगा था 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा जाओगे, 12 घंटे लगा दिए, पूरा दिन निकाल दिया, अब आए हो।
आपको मालूम है मेरा क्या हाल हो रहा है यहाँ? तो भगवान हंस के बोले कि नामदेव, अब तू सोच, तू मेरे लिए यहां 12 घंटे नहीं खड़ा रह पाया, तुझे तकलीफ होने लगी, और सोच मैं भक्तों के लिए 24 घंटे ऐसे ही खड़ा रहता हूं हमेशा। जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसके लिए ऐसे ही इंतजार करता हूं, हमेशा ऐसे ही खड़ा रहता हूं। उनके बराबर दयालु कौन होगा बंधु? कोई नहीं हो सकता। नामदेव चरणों में गिर गए प्रभु के, और भगवान ने अखंड भक्ति का वरदान दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।